धम्मपद अपमाद बग्गो। यहाँ पर कहा गया है, मैं हिंदी भाषा करूंगा, जो मैं समझूंगा श्लोक वो आपको जो पद है उसका पूरा संस्कृत और हिंदी अनुवाद कर दूंगा। यहाँ पर पहला जो 21वां पद है, अपमादो अमत पदं पमादो मश्चुनो पदं अपमत्तनामीयन्ति ये पमत्ता यथा मता। अर्थात प्रमाद ना करना अमृत निर्वाण का पद है और प्रमाद करना मृत्यु का पद है। प्रमाद ना करने वाले कभी मरते नहीं और प्रमादी तो मरे समान होते हैं। आगे कहा गया है, ज्ञानी जन अप्रमाद के बारे में इस प्रकार विशेष रूप से जान कर आर्यों की गोचर भूमि में रमण करते हुए अप्रमाद में मुदित होते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है, आर्य उसे कहता है जो सच्चा है, अच्छा है, सत्य धर्म परायण है, उसे ही आर्य कहा जाता है। तभी तो यहाँ पे कहा गया है कि आर्यों की गोचर भूमि में रमण करते हुए अप्रमाद में मुदित होते हैं। मुदित होने का अर्थ होता है प्रसन्न होते हैं। वे सतत ध्यान करने वाले, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले, धीर पुरुष, उत्कृष्ट योगक्षेम वाले निर्वाण को प्राप्त अर्थात साक्षात्कार कर लेते हैं। उद्योगशील, समृद्धिमान, शुचि, दोष रहित कर्म करने वाले, सोचकर काम करने वाले, संयमी, धर्म का जीवन जीने वाले अप्रमृत व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। मेधावी पुरुष उद्योग, अपरमाद, संयम, इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बना ले जिसे 4 प्रकार के क्लेशों की बाढ़ अपप्लवित ना कर सके। वो क्लेश क्या है मैं बता रहा हूँ। वो है मूर्ख, दुर्बुद्धि, जन प्रमाद में लगे रहते हैं, जबकि मेधावी श्रेष्ठ धन के समान अप्रमाद की रक्षा करते हैं। प्रमाद मत करो और ना ही काम भोगों में लिप्त हो, क्योंकि अप्रमादी ध्यान करते हुए महान निर्वाण सुख को पा लेता है। जब कोई समझदार व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से परे धकेल देता है अर्थात जीत लेता है, तब वह प्रज्ञा रूपी प्रमाद पर चढ़कर हुआ शोक रहित हो जाता है। ऐसा शोक रहित धीर पुरुष शोकग्रस्त विमूढ़ जनों को ऐसे ही करुण भाव से देखता है जैसे कि पर्वत पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति धरती पर खड़े हुए लोगों को देखता है। प्रमाद करने वालों में अप्रमादी क्षीणास्त्र तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में प्रज्ञा में अतिचेत उत्तम प्रज्ञा वाला दूसरों को पीछे छोड़कर ऐसे आगे निकल जाता है जैसे शीघ्र आगामी अश्व दुर्बल अश्व को छोड़कर आगे निकल जाता है। अप्रमाद के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ पंडित जन अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निंदा करते हैं। पंडित जन का अर्थ है यहाँ पे ज्ञानी जन। जो साधक प्रमाद में रत रहता है वह प्रमाद में भय देखता है। वह अपने सभी छोटे बड़े सभी कर्म संस्कारों बंधनों को आग की भांति जलाते हुए चलता है। जो साधक प्रमाद में रत रहता है वह प्रमाद में भय देखता है, उसका पतन नहीं हो सकता तथा वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ होता है। अर्थात यह कहा गया है जो साधक प्रमाद में रत रहता है, अप्रमाद में अर्थात सही कार्य करता है या प्रमाद में भय देखता है। प्रमाद एक होता है जैसे गलत कार्यों में लिप्त होना,
उनमें भय देखता है, वह अपने छोटे बड़ी सभी कर्मों के बंधनों को आग की भांति जलाते हुए चलता है। अर्थात वो अपने कर्म के बंधन है संस्कारण के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा उसे जलाते जाता है, वो अपने ऊपर नहीं लेता। इस प्रकार जब आदमी कार्य करता है, कर्म करता है, वह जो है साधक अप्रमाद में रत रहता है और वह प्रमाद में भय देखता है, उसका पतन नहीं हो सकता। वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ होता है, अर्थात धीरे धीरे कभी न कभी निर्वाण जो है मोक्ष उसके तक पहुंच जाता है। यह अपमाद बग्गो जो है बात पूर्ण हुए।